साहिल बेटा, शैला ने तुम्हें फरूख की इस हरकत के बारे में बता तो दिया होगा। इस बैग में उस बेचारी बच्ची के बहुत कीमती जेवरात हैं। जी अंकल, शैला ने मुझे सारी बात बता दी थी, मगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा, मैं जानता हूं कि तुम अपने लंच से उठकर यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे हमारा एक खास मकसद है। एक्चुअली साहिल, मैंने अब्बू को बता दिया है कि तुम रुबाब के हस्बैंड के ऑफिस में जॉब करते हो, इसीलिए मैं और अब्बू अब ये चाहते हैं कि मैं चाहता ये हूं कि ये जेवरात तुम जाकर सिकंदर साहब को वापस कर दो। मैं? नहीं अंकल, मैं क्या कह के दूंगा उन्हें? ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये करोड़ों के जेवरात रुबाब ने फर्रुख को दे दिए। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं उसी वक्त कर देता जब मैंने पहली बार रुबाब को उनके घर में देखा था। ये सिर्फ रुबाब की नहीं बल्कि सिकंदर साहब की इज्जत का भी सवाल है। मैं तुम्हारी सोच की कदर करता हूँ बेटा, बल्कि शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। हम जब किसी इंसान का पर्दा रखते हैं तो अल्लाह पाक हमारा पर्दा भी रखता है। रुबाब तो बिल्कुल अकल से पैदल हो गई है। फरूख भाई उसको अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाए जा रहे हैं और वो फंसती जा रही है। रुबाब बेचारी को तो जिस दिन फरूख की हकीकत पता लग गई ना, तो बहुत पछताएगी वो। लेकिन अब हम क्या करें बेटा, समझ नहीं आ रही है जेवरात किस तरह उनको वापस पहुंचाएं। मुझे तो टेंशन हो रही है, करें तो क्या करें। कल मेरी तो अभी नई जॉब लगी है, मुझे तो अपनी जॉब पर फोकस करना चाहिए। अब ऐसे अचानक ये जेवरात सिकंदर साहब को देना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। फिर वो मुझसे सवालात करेंगे और मैं उनके जवाबात नहीं दे पाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ बेटा, मैं मुत्तफिक हूँ तुम्हारी बात से। शैला, साहिल ठीक कह रहा है, हमें इस मामले से इसे दूर ही रखना चाहिए। मगर मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना ऐसा हो कि आप जाकर ये जेवरात सिकंदर साहब को घर पर दे दें? बेटा, दरअसल मैं एक दफा ये कोशिश कर चुका हूँ, उनके घर गया हूँ, मगर की बार ऐसा नहीं होगा। मैं सिकंदर साहब की सेक्रेटरी से ये बात करूंगा और आपकी डायरेक्ट मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। अब वो एक काम करते हैं, इस बार मैं उनके घर जाती हूँ और ये जेवर मैं उनको दे देती हूँ। और वैसे भी मुझे तो वहां पर किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, ये आइडिया बुरा नहीं है, इसे किसी ने नहीं देखा हुआ। अब ले मैं जाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं बाहर ही रहूंगा, तुम जाके दे आना उन्हें। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये करता हूँ कि आपको उनके आने का टाइम बताता हूँ और फिर आप दोनों जाकर ये जेवरात उनको लौटा दो। तो फिर ये डिसाइड हो गया, फिर साहिल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, फिर हम खुद ही इसको वापस कर। सही है, मैं आपको उनके आने का वक्त बताता हूँ। ठीक है, सही हो, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बस नजर आ रहा है मुझे ईमेल रिसीव हो गई है। ठीक है, लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू शॉर्टली। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय। सबा की भी कॉल आई थी सुबह। I didn't get back to her. सिकंदर, प्लीज टेस्ट कर ले, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। हलीना से मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, सोचा उसे कॉल करके बुला लूं। मैं उसे फोन कर रही थी, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मजबूरन मुझे खुद ही आना पड़ा। चले अलीना के बहाने आप आई तो, वरना तो आप चक्कर ही नहीं लगाते, बस मेरे ही चक्कर लगते रहता है। कैसी बातें कर रही हो भाई, मुलाकात इस घर में हो या कि मेरे घर में, अहम बात तो मिलना है ना। सही कह रही हूँ, अलीना से भी मिल लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? क्या हुआ शाइस्ता? तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत बुझा बुझा लग रहा है।
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। और भी बहुत स्ट्रेस होते हैं जिंदगी में जो इंसान को निढाल कर देते हैं। ये शौकत भाई से तो कोई नाराजगी नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रुबाब की वजह से बहुत परेशान हूं। रुबाब की वजह से? क्यों? माशाल्लाह रुबाब बहुत खुश है अपने घर में। अब तो उसने हम सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है। और जिस तरह से वो घर के छोटे छोटे कामों में इंटरेस्ट लेती है ना, बहुत अच्छा लगता है। आई मीन बहुत केयरिंग है वो। मैं जानती हूँ, मगर आप लोगों को भी उसके साथ केयरिंग होना चाहिए ना। मैं मानती हूँ कि रुबाब से शुरुआत में बहुत गलतियां हुई हैं, पर शादी के बाद लड़की को घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। शाइस्ता, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? रुबाब बिल्कुल मेरी बेटी की तरह से है और हम सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर आपने अलीना को क्यों नहीं रोका? अगर मैं अलीना से कुछ कहूंगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी। क्या मतलब है? अलीना ने ऐसा क्या कर दिया है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि अलीना क्या कर रही है। वो सिकंदर की एक्स फियांसी के साथ अपनी दोस्ती बहुत आगे बढ़ा रही है। शाइस्ता, वो लोग दोस्त हैं और आजकल की दोस्ती नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी दोस्ती है उन दोनों की। हाँ, तो वो अपनी दोस्ती को अपने तक रखे ना। सिकंदर को क्यों इन्वॉल्व कर रही है उस दोस्ती में? ऐसा कुछ नहीं है। अलीना ऐसा क्यों करेगी? आप मुझे तो झुठला सकते हैं, मगर क्या इस तस्वीर को झुठला सकती हैं आप? देखिए, अलीना बहुत बुरा कर रही है रुबाब के साथ, ज्यादती कर रही है। अगर वो इसी तरह सिकंदर की एक्स फियांसे को घर से बाहर बुलाती रहेगी, सिकंदर के साथ मुलाकात करवाती रहेगी, तो आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि ये बहुत गलत तरफ चली जाएगी बात। मम्मा, मम्मा मुझे तो अभी पता चला कि आप आई हैं और आप मुझसे मिले बगैर जा रही हैं। क्या हुआ, आप नाराज क्यों हैं? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब कुछ? मैंने क्या किया है? क्या किया? मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो, और तुम्हें माँ से मिलने की तौफीक नहीं हुई है, मजबूरन मुझे आना पड़ा है तुमसे मिलने के लिए। आई एम सॉरी मम्मा। चलें अंदर चलें, अंदर चल के बात करते हैं, आ जाएं। एक बात बताओ, सिकंदर और सबा को रेस्टोरेंट में इनवाइट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों किया तुमने ये? गॉड सेक मम्मा, मैं क्यों करूंगी ऐसा? आप भाई से पूछ लें, वो तो अपनी मीटिंग के लिए वहां आए हुए थे और बस उन्होंने हाय हेलो की और फिर वो चले गए। ये सब रुबाब का ड्रामा है, आप नहीं समझेंगी। रुबाब? वो बेचारी मुझे क्यों बताएगी ये सब कुछ? उसे क्या जरूरत है? ये सारी बातें मुझे भी शाइस्ता ने बताई हैं अभी। हाँ, और उन्हें भी रुबाब ने ही मिर्च मसाले लगा के बताया होगा। आपको पता है उसने राहील को भी। वो कुछ भी हुआ, सबा और सिकंदर को एक साथ देखकर नाराज होना रुबाब का हक बनता है। और तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि सबा तुम्हारे साथ मिलके पता नहीं कौन सा खेल खेल रही है? बेटा, वो तुम्हारी पोजीशन को ऑकवर्ड कर रही है। तुम मेरी बात का यकीन करो कि वो सिकंदर से अभी भी राब्ते में है। किस हैसियत से कॉल करती है वो सिकंदर को? मामा प्लीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ रुबाब का ड्रामा है। और आपको किसने कहा कि सबा भाई को कॉल करती है? माँ हूं तुम्हारी, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। सबा के साथ दोस्ती में मोहतात रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई चाल चल रही हो। और देखो, तुम दोनों की दोस्ती की वजह से सिकंदर और बाप के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बेटा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो।
चलती हूँ। हाँ, टेक केयर। नेवर। सबा ऐसी नहीं है। ये सारा पैनिक रुबाब ने क्रिएट किया है। बेटी, आप कुछ खा रही नहीं है? एनी प्रॉब्लम्स? क्या हुआ सबा? खाना अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा खाना है। वो मैं आज की मीटिंग के बारे में सोच रही हूँ। आई सी। तुम दोनों बाप बेटी काम की बात सिर्फ ऑफिस में किया करो। ये घर है भाई, घर पे सिर्फ घर की बात होनी चाहिए। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया बेटा, खाओ। बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। गुड। दिमाग खराब है मेरा। मैं क्यों बिला वजह सिकंदर को इतनी अहमियत दे रही हूँ? अगर उसे बुरा लगा है तो 100 बार लगे। आई डोंट केयर। ये इतना तैयार शैयार होकर कहाँ चल दिए बेटा जी? किसी दावत में जा रहे हो? अम्मा, रोमी है ना, उसने घर पे डिनर पर बुलाया, कह रही है कि अम्मी से आके मिलो। तो मैंने सोचा जाके मेरे लेता हूँ। लो जी, रूमी की कॉल आ रही है। मैं आता हूँ। हाँ हाँ रूमी, मैं बस आ रहा। जाओ जाओ, अब यहाँ बात बनाओ। वो ना सही तो ये सही। हाय मॉम। मॉम, ये फरूक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखे। रुमाना ने तुम्हारी इतनी तारीफें की कि मैंने रुमाना से कहा कि भाई किसी दिन हमें भी मिलवाओ इससे। एंड यू आर रियली अ हैंडसम बॉय। थैंक यू आंटी। रुमाना भी बहुत अच्छी है। आई मीन बहुत फ्रेंडली नेचर है रुमाना की। मामा, ये तो फरूक की क्वालिटी है कि मैं इतने कम अरसे में इसके साथ फ्रेंडली होगी। वरना आपको पता है मैं इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाती, बट ही इज वेरी स्वीट। आई नो डार्लिंग। ये मेरा भांजा है नोमी। हाय। बचपन से हमारे साथ रहता है। अच्छा अच्छा, वो रुमाना के डैड, आई मीन मतलब वो तो स्टेट्स में होते हैं ना, हमारे साथ नहीं आए। एक्चुअली ही इज अ बिग बिजनेसमैन। उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो ब्रेक ले सके। हम भी यहाँ वेकेशन पे आए हैं और एक रीजन और है, मैं रुमाना के लिए रिश्ते तलाश कर रही हूँ। इसे पाकिस्तानी फैमिलीज ही पसंद हैं। आई मीन अच्छी फैमिली के अच्छे लड़के वहां भी मिल सकते हैं। अब वहां रहकर तो लड़के वहीं का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं ना। अब अमेरिका में तुम जैसे डिसेंट, वेल मैनर्ड और केयरिंग लड़के थोड़ी मिलते हैं। वहां तो बस एक ही कल्चर कॉमन है, सेल्फिशनेस का। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ खाओगे क्या? मैं ऑर्डर करने लगी थी डिनर। बेसिकली हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ आए हैं ना, तो मैंने सोचा कुक का क्या अरेंज करूं, तो बस ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं। अब नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस अरे डोंट बी शाय, बताओ ना तुम
What do you like to eat? Italian, Chinese, Pakistani? जो आपको बेहतर लगे। शैला बेटा, अब हमें जो भी करना है ना वो खुद करना होगा। लेकिन साहिल ने आप कॉल दिया तो है। हाँ कहा तो था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सिकंदर के घर जाना मुनासिब भी है या नहीं। तुम्हें याद है रुबाब के माँ ने मेरे साथ क्या सलूक किया था? अच्छी तरह से याद है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जब हमने जेवर वापस किया रुबाब को, तो कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हमें ही फंसा दे। पॉसिबल है ये, लेकिन जो भी करना है वो हमें बहुत सोच समझ के करना हो। क्या करें फिर, समझ नहीं आ रही। क्या सरगोशी में बातें हो रही हैं दोनों बाप बेटी की? ऐसे कौन से राजों ने आज हो रहे थे जो मुझे देखते ही आपके मुंह को चुप लग गई? देखो, जब तुम अपना ये 500 गज का मुंह खोल के कुछ बोलती हो ना, तो हम मासूम क्या, पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि एक लफ्ज बोल सके। इसलिए सब खामोश हो जाते हैं। सही बात है। आपकी मुझे ना यही बातें जहर लगती हैं। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई बात करूं। अच्छी भली बात को लड़ाई का रुख देते हैं आप। देख लें अपनी बेटी को, मेरे आते ही उठ के चल दी, वरना उससे पहले बैठी अपने बाप के साथ सारी मेरी शिकायतें कर रही थी। अब आप कहाँ चले? तुम्हारी जो शिकायतें रह गई है ना, वो शैला से करने जा रहा हूं, ताकि आज का आमालनामा हमारा मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाए, कुछ बाकी ना बचे। थैंक यू फॉर इनवाइट मी। तुम्हारी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन तुमने डिनर की पेमेंट करके अच्छा नहीं किया। इनवाइट तो हमने किया था, तुमने क्यों पैसे दिए? तुम फिर पैसे को बीच में नहीं। और माना, अब हम अच्छे दोस्त हैं, पैसे तुम दो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी कुछ चीजें यादों के लिए अच्छी रह जाती हैं। आई मीन स्पेशल मोमेंट्स। याद आया, अम्मा इंतजार कर रही होंगी, फिर मुलाकात होती है। श्योर, बाय। यू टू। अब अगर मुझे तुम्हारे बाप के मल्टी मिलियन बिजनेस में हिस्सेदार बनना है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी यार। बाय। बाय। शाइस्ता, क्या जरूरत थी तुम्हें फरिया भाभी से अलीना की शिकायत करने की? जब बात क्लियर हो गई थी, अलीना ने सिकंदर को नहीं बुलाया, फिर? और इस बात की क्या गारंटी है कि अलीना सच बोल रही है? शाइस्ता, मैं ये बात तुम्हें बार बार समझा चुका हूं कि जब तक रुबाब अपने हथियार नहीं डालेगी, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जो कुछ आपने उसके साथ कर डाला है, उसके बाद ये सब तो होना ही है। फिर भी वो कोशिश कर रही है वहां एडजस्ट होने की। अच्छा, तो फिर सिकंदर परेशान क्यों है? आपको कैसे पता? उसने आपसे कोई कंप्लेन की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर? छोड़ो इस बहस को। असल परेशानी की बात रुबाब का रवैया है, उसे एडजस्ट करना होगा। अगर वो अपनी जिद पर अड़ी रहेगी तो रोएगी। आज तुम सबा से खौफजदा हो, क्या पता कल कोई और आ जाए। हम उसके लिए किस किससे लड़ेंगे? रुबाब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अपने रिश्तों को कैसे बचाना है।
मुझे लगता है कि अगर तुम भी थोड़ी प्यार मोहब्बत से उसे टैकल करो ना तो हाय, क्या ख्याल है कि लंच करें कहीं बाहर आज? हाँ क्यों नहीं भाई, लेकर जाओ मेरी बहू को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। और हाँ, वैसे भी तुमने कल नाश्ता नहीं किया था ना जो इसने बनाया था, इसलिए नाराज है। अजीज की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। चलो लेके जाओ इसे। ओके मामा, ठीक है, तलाफी भी कर देता हूँ। नहीं आंटी, मेरा मूड नहीं है, मैं नाराज भी नहीं हूँ। चलो फिर ऐसे अच्छी बात क्या हो सकती है। जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर जा रहे हैं। ओके? लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? अंकल आंटी अकेले घर पे होंगे। नहीं नहीं, हम कोई अकेले वकेले नहीं रह जाएंगे। जाओ तुम दोनों जाके घूम के आओ, हमको अकेले भी रहने का मौका दिया करो। और हाँ, समी के फ्रेंड ने हम लोगों को इनवाइट किया है, हम लोग शायद वहां चले जाएं। ठीक है, लेके जाओ। ओके, तैयार हो जाओ। आओ भैया, बिस्मिल्लाह। ये अच्छे होने का ड्रामा तो मेरे गले ही पड़ गया। सिकंदर से जान छुड़वाने के लिए जितना कुछ कर रही हूँ, उल्टा मेरे सर पे मुसल्लत हो रहा है। पता नहीं और कितना बर्दाश्त करना होगा मुझे इस अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए। और फारूक पता नहीं क्यों मेरी बात को नहीं समझता और टाइम वेस्ट कर रहा है। Hey. अलीना, I'm sorry. प्रॉमिस ये आखिरी बार है। इस बार वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। शबाब ने कहा, और तुम खुद बताओ, पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा और मैंने मान लिया हो? जो दिल कहता है वही करता हूँ। तो क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगी? नहीं, नो। पीछे का सब भूल जाते हैं, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। कितनी बार हम ये करेंगे राहील? कल फिर आंटी और रुबाब ने कोई नई मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच क्रिएट कर दी नहीं, और तुम। हम दोबारा कोशिश करेंगे ना अलीना। ये लोग कुछ भी करें, इनका जो दिल चाहे ये करें, लेकिन हम अपनी मोहब्बत के बल पे ये रिश्ता कमजोर नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। I'm nothing। बस ये आखिरी बार प्लीज। Thank you। बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना,
इनको थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन अगर रिश्ते बरकरार रखने हैं तो एक दूसरे को माफ करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, समझे? हाँ, और सिकंदर, तुम रुबाब का ख्याल रखा करो बेटा। वो बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी सी बातों को बहुत महसूस करती है। प्लीज। मामा, आप जानती तो हैं कि मैं कितनी कोशिश करता हूँ उसे खुश रखने की। और वो सबा से रुबाब, आओ आओ बेटा। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही। हाँ माशाल्लाह। ये क्या, तुमने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी? आंटी मुझे ज्वेलरी एक्चुअली पसंद नहीं है, उलझन सी होती है पहन के, सब लॉकर में रखवा दिया मैंने। फिर भी बेटा, नई नवेली दुल्हन हो, कम से कम हाथों में तो कुछ पहनना चाहिए। अरे इधर आ। जरूरत नहीं है। अरे बेटा, नई नवेली दुल्हनों के हाथ इस तरह से खाली नहीं होते, पहनो इन्हें। देखें जरा, कितने अच्छे लग रहे हैं ना इसके हाथ में। हाँ माशाल्लाह। और इन्हें उतारोगी नहीं? हाँ अच्छा, अब तुम जाओ, जाके मेरी बहू को जरा घुमा फिरा के लेकर आओ। चलो शाबाश। जी ओके ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कितना सारा जेवर है, अगर एक सेट भी बेच दिया तो लाखों रुपए आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे भी तो अपने बुढ़ापे का कुछ ना कुछ सोचना है। फरूक के दिमाग को तो पता नहीं क्या हो गया, आजकल वैसे ही उसकी आंखें माथे पर है। अच्छा, बस इसको तो जेवर बेच बेच के पैसे लाके दो और ये माल लपेट के गायब। देखूं तो आखिर कौन सा वाला सेट पार किया जा सकता है। बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ में ये कंगन। पहना करो यार, ज्वेलरी तुम पर सूट करती है। मुझे किसी के मशवरे से नहीं, अपनी पसंद और मर्जी से जिंदगी गुजारने की आदत है। सही बात है, सब ऐसे ही करते हैं, अपनी मर्जी को अहमियत देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनकी मर्जी और उनकी जिद किसी के लिए दुख और तकलीफ का बायस भी हो सकती है। अपनी खुशी चाहते हैं बस। इस बात का ताना तो आप मुझे ना ही दें तो अच्छा होगा। कल सबके रोकने के बावजूद आप नहीं रुके। इंसान किसी का दिल ही रख लेता है। तुम्हारा दिल रखने के लिए जरूर रुकता, अगर मुझे किसी से मिलना इतना जरूरी ना होता तो। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मुझ पे ना तुम्हारा असर होता जा रहा है। साथ जो रहते हैं और एक दूसरे की आदत अडॉप्ट कर ही लेता है इवेंचुअली इंसान। मैं कभी भी आपकी कोई आदत अडॉप्ट नहीं करूंगी और ना ही कर सकती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कल आपको कोई खास काम नहीं था, बस बहाना बना के गए थे आप। इसका मतलब है कि तुम्हें दुख हुआ कि तुम्हारा शौक से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट मैंने नहीं खाया। Am I right? जेवर कहाँ गया? नहीं
तो रखा था मैंने इसे, यहाँ से कहाँ गया? ये तो खाली पड़ा है। कोई छोड़ ले गया होगा। नहीं, चोरी नहीं हो सकता, किसी को पता ही नहीं था। फिर फर्रुख तो नहीं ले गया? अरे कब वक्त तुझे अपनी माँ पर इतना भी भरोसा नहीं था, सारा जेवर ले गया। नहीं, देखती हूँ यहीं कहीं होगा। कहाँ चल गया यहाँ से? मैं या अल्लाह, मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं लड़ गई, मैं बर्बाद हो गई। कहाँ गया ज़ेवर सारा? मैंने तो यहीं रखा था। अल्लाह, मैं तो लड़ गई, बर्बाद हो गई। फर्रुख को फोन करती हूँ। फोन बंद, फिर मिलाती हूँ। क्या मुसीबत है, फोन भी बंद किया आवाज से। तुमने वजह नहीं बताई। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या हुआ? प्रभात? कुछ नहीं। नहीं तो बोलते बोलते रुक क्यों गई? देखो प्रभात, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी है ना, बस कह दो। और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी कड़वी बातें भी ना एंजॉय करने लगा हूं मैं, बिल्कुल ब्लैक कॉफी की तरह। वो कौन थी फर्रुख के साथ गाड़ी में लड़की? डिनर का मेन्यू मैं कुक को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, एक काम और कर। मॉम, तुम किचन में काम करने की क्या जरूरत है लीना को? घर में कुक भी है और मुलाजमीन भी है। राहिल। हाँ, लीना मेरी बीवी है, इस घर की आपकी मुलाजमा नहीं है। ओ, तो क्या मैं इस घर की मुलाजमा हूँ? मेरे किचन में जाके कुकिंग करने पे तो ये ख्याल कभी नहीं आया तुम्हें? क्योंकि आपको कभी किसी ने फोर्स नहीं किया, आपकी अपनी चॉइस रही है हमेशा। एज ए ड्यूटी कभी नहीं गई आप किचन में। बात ड्यूटी की नहीं होती है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। ये इस घर की फर्द है और सिर्फ शौहर नहीं, शौहर के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी लेनी होती है औरत को। घर की जिम्मेदारी निभाने पे कोई नौकर नहीं बन जाता। तो घर का फर्ज समझे भी तो सही। नौकरों की तरह हुक्म क्यों चला रही है लीना पे आप? राहिल प्लीज तुम इस मामले में मत बोलो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। प्लीज जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। लीना, मैं देखो, जब मुझे एतराज नहीं है तो तुम क्यों बिला वजह आंटी से बहस कर रहे हो? ये मेरा भी घर है, अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। क्या खूब एक्ट्रेस हो तुम। पहले मेरे बेटे से शिकवे शिकायतें करती हो, उसे पट्टियां पढ़ा के मेरे खिलाफ करती हो, फिर लड़ाई ठीक करने के लिए अच्छेपन का ड्रामा करती हो सामने। अलीना ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की माँ।
मुझे खुद नहीं पसंद कि एक किचन में जाए और कुकिंग करे, दैट इज इट। लेकिन राहिल मुझे कोई एतराज नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे हो? आंटी मुझे कोई खबरदार, मुझसे बात मत करना। अरे तुम्हें एक काम क्या कह दिया, तुमने तो मेरे बेटे को मुखालिफ करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। ये मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगा है। जिस दिन से तुम इसकी जिंदगी में आई हो, ना इसे मां अहम लग रही है और ना बहन। ओम ऐसा नहीं। बस राहिल, तुमने एक बार नहीं कई बार मेरा दिल दुखाया है, वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से ना।